आप दीपो भाव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना में आज हम क्या सीखेंगे? आज हम छोड़ना सीखेंगे। क्या छोड़ेंगे? अपने दुख, अपने दर्द, अपनी आशाएं, अपनी निराशाएं, महत्वाकांक्षाएं और बहुत सारी चीज़ें। कैसे छोड़ेंगे? बुद्ध है ना छुड़ाने के लिए। बस उनकी उंगली पकड़ लीजिए और उनके बताए हुए ज्ञान मार्ग पे आप चलते जाइए। देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी अंदर की बुराइयां छूटती जाती हैं और आप कैसे धीरे धीरे मानसिक रूप से बुद्ध होते जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा। इस संसार में रहते हुए भी आप इस संसार में नहीं रहेंगे। कहने का मतलब है आपका ये शरीर तो रहेगा, आपके सब कुछ रहेगा, परंतु आपकी जो पहले से अगर अच्छी सोच है तो और उस सोच में निखार आएगा, और अगर बुरी सोच है तो उस सोच को आपको छोड़ने में कितना आनंद आएगा, कितना सुकून मिलेगा। सब कुछ छोड़ के, कोई भी भार नहीं लेके इस संसार की पगडंडी पे केवल बुद्ध का ज्ञान का दीपक जला के आप कब अपने मोक्ष की मंजिल पे पहुंच जाएंगे आपको एहसास तक भी नहीं होगा। और ये गृहस्थ जीवन में रहते हुए संभव भी है। जैसे कि अभी आजकल का जो वर्तमान समय चल रहा है, चारों तरफ अगर नज़र उठा के आप देखेंगे तो दुख ही दुख मिलेगा। कोई बेटा से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई अपने दोस्त से दुखी, कोई अपने पति से दुखी, कोई अपने पड़ोसी से दुखी, कोई नेता से दुखी, कोई किसी भी उद्योगपति से दुखी, कोई अपने पौधों से ही दुखी है क्योंकि वो फल नहीं दे रहे, कोई अपने कुत्ते से ही दुखी है क्योंकि उसका वो कहना नहीं सुन रहा। कहने का मतलब है अगर हम ये पशु पक्षियों की भी भाषा अगर समझते तो देखते वो भी दुखी है। अभी दुखी है कि सुखी है पता ही नहीं। कोई बात नहीं, जब समझ जाएंगे, पहले अपना तो दुख दूर कर ले, और जब अपना दुख दूर कर लेंगे तो हम जो दूसरे जीव जंतु हैं उन पे जब करुणा बरसाएंगे, जब उन पे दया करेंगे तो उनका दुख तो अपने आप दूर हो जाएगा। तो बुद्ध वही कहते हैं, पहले अपने आप को प्रकाशित करो और आपके प्रकाश, ज्ञान प्रकाश में जो भी आएगा वो उज्जवल ही दिखाई देगा। तो कैसे छोड़ें चीज़ें? कुछ कहीं लिखा पढ़ी करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं दस्तखत करने की ज़रूरत नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। बस अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, अपने मन को अपना सेवक बनाइए। आप मन के सेवक मत बनिए। आप जब तक अपने मन के सेवक रहेंगे आपको दुख होता ही रहेगा। आप अभी देख लो, आपका जो भी आप अपने नौकर से तो पूछेंगे तो और वो बता भी नहीं पाएंगे। अगर आप किसी घर में जाएंगे अपने दोस्त यार या अपने बॉस के घर में और उसके नौकर से पूछेंगे तो वो बोलेगा दुखी ही है। सरकारी नौकरी कर रहे हैं जो भी, चाहे कितना भी आराम कर ले, काम तो कुछ होता नहीं। सरकारी महकमे में आप लोग खुद भुक्तभोगी होंगे, फिर भी सरकारी नौकर दुखी रहते हैं। सब दुखी दुख है। नेता इतना पैसा बटोरने के बाद भी दुखी हैं। अब क्यों दुखी हैं वो जाने, पर दुख तो है। यहीं पे अगर अपने मन को वो सेवक बना लेंगे, क्योंकि मन तो बहुत चंचल है, मन ये भी करेगा करने को, मन वो भी करेगा, और आप क्या क्या करते रहोगे। एक बूंद के बराबर ये हमारा जीवन है। अगर ढंग से जिए तो बहुत छोटा जीवन है, फिर भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा क्या लालसा, क्या
इच्छाएं पाल के रखी हैं लोगों ने। ठीक है, अच्छी बात है, जीवन जीने के लिए ये सब भी जरूरी रहता है। और जब हम अपने मन को साध लेते हैं, इस सांसों के द्वारा अपने मन को लगाम लगा देते हैं, तो वो जो हमारा मन का घोड़ा है ना, मन का कहते नहीं पागल अश्व के समान है। तो वो जब दौड़ता है ना, तो जब ये सांसों की लगाम लगी रहती है तो हम उसको खींच सकते हैं, उसको अपनी मन चाही दिशा में मोड़ सकते हैं। और नहीं तो अगर वो बेलगाम है, हम अपनी सांसों पे ध्यान नहीं दे रहे, तो उस मन पे कोई लगाम नहीं ना, और वो बेलगाम घोड़ा कहीं भी मुंह उठा के भाग जाएगा। जैसे कि अभी आजकल वर्तमान समय में आप देख रहे हो कि उनके नैतिक स्तर के गिरने की कोई सीमा ही नहीं रही है। चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो राजनीतिक में बैठा हुआ सर्वे सर्वा इंसान हो, कोई भी हो, क्योंकि वो बेलगाम घोड़े हो चुके हैं। उनको अपने मन पे लगाम लगाना ही नहीं आया है। उनका मन जो करता है वो करते हैं। यहीं पे अगर आप अपने मन पे इन सांसों की लगाम को लगाएंगे तो विवेक भी जागेगा, और जब विवेक जागेगा तो बुद्धि सजग होगी, बुद्धि में ध्यान का प्रकाश जाएगा, और जब ध्यान का प्रकाश से आप विवेकपूर्ण बातें सोचेंगे, समझेंगे, तब आपको सही मार्ग दिखाई देगा, तभी तो आप अच्छे कार्य कर पाओगे। यानी कि आपका कर्म आपकी इन सांसों पर निर्भर कर रहा है। आप महसूस करके देखिए, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए आपको किसी चीज़ के लिए। मतलब कोई एग्रीमेंट तो कोई लिख के नहीं देगा। ये चीज़ फिर मैं कह रही हूँ, बुद्ध का ज्ञान दिखाने और सुनाने और समझने और किसी को बांटने या फिर उसकी पूजा पाठ करने से नहीं आएगा भाई मेरे, बहन मेरी, जो भी हो, जो भी सुन रहा हो। बुद्ध का ज्ञान केवल आप अनुभव द्वारा ही महसूस कर सकते हो, और वो अनुभव जब तक आप अपनी सांसों पे लगाम नहीं दोगे, वो अनुभव नहीं मिलेगा। इतना बड़ा धन, इतनी बड़ी संपदा बुद्ध ने दोनों हाथों से वितरित किया, फिर भी लूटने वाले कंकड़ पत्थर ही लूट रहे हैं। यही विडंबना है हमारे देश की नहीं, सभी जगह की, इस सृष्टि के सभी लोगों की। वहीं पर अगर उस ज्ञान को किसी जीव ने भी सुना है, वो तर गया है। तरना क्या है, अपना जो ये वास्तविक जीवन है, जो वर्तमान जीवन है, अब सजगता के साथ ही केवल जीने को बोला है बुद्ध ने, और कुछ भी घटाने और बढ़ाने के लिए भी नहीं बोला है। ना ही आपका समय वो लेता है, ना ही वो आपका पैसा लेता है। जो कुदरत से आपको इस गर्भ के अंदर से मुफ्त में चीज़ें मिली हैं, ये जो शरीर है, इसीलिए माँ को माता कहते हैं, या माँ को थोड़ा मान ज़्यादा देते हैं कि वो अपना अंश में आपको रखती है, जीव को। वो इतना, ये जो हमारी करोड़ों लाखों अरबों की संपदा वाला जो शरीर है, उसमें बहुत बेशकीमती एक बुद्धि नाम की चीज़ है। उस बेशकीमती बुद्धि पर अज्ञानता का पर्दा पड़ा है। तो कृपया करके अपने अज्ञानता का पर्दा हटाइए, और हर एक जीव के अंदर ये बेशकीमती बुद्धि है, उस बुद्धि का उपयोग करके आप अनमोल हीरे बनिए। बस मेरी यही आशा है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का।